गुजर रही है उम्र, गुजर रही है उम्र, पर जीना अभी बाकी है। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरे हार की, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरे हार की, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरे हार की। कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में, कि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी होती क्या है। यानी कि मेंडल्स के हमने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस भी किया था। हमने बात किया था कि जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। देन हमने इसके बारे में समझा था कि वहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्लास क्या होता है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, रिसेसिव मतलब क्या होता है, फिर होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी हमने डिटेल में एक एक करके समझ रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा टर्मिनोलॉजी। आपको करना क्या होता है, वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो आप जेनेटिक्स की काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते और लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको आएगा, हमारी गारंटी है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो क्योंकि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो लंबा हो जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, ध्यान देना। देन कुछ स्टूडेंट सपोर्ट किए हैं, उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद। जो थोड़ा मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कुछ किए हैं स्टूडेंट, तो थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखने के बाद। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसी वजह से आपको समझ रहे हो, रात को वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाता है कि स्टूडेंट वगैरह जो सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक समझ रहे हो नींद खुल जाती है रात में। देखो, तो हम बात करने जा रहे हैं जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि अनुवंशिकी की क्या टर्मिनोलॉजी है। उसमें हमने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर कहानी। ध्यान देना, हम बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की टर्मिनोलॉजी, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की टर्मिनोलॉजी को हमने लास्ट में खत्म कर दिया था बात करके। उसमें हमने ये नहीं बताया था कि उसका कंक्लूजन क्या निकला था। ध्यान देना, आज हम कंक्लूजन के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आखिर कंक्लूजन क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, उसके बाद हम देन कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। टर्मिनोलॉजी देखने के बाद फिर उसके बाद लेक्चर फिनिश हो जाएगा। देखो, यानी कि हमको क्या करना है, आज मोनो हाइब्रिड क्रॉस को फिर से एक बार देखना है, उसके कंक्लूजन को देखना है। मोनो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्या देखना है, कंक्लूजन के बारे में देखना है। देन आज हम टेस्ट क्रॉस देखने वाले हैं, बैक क्रॉस देखने वाले हैं। उसके बाद साथ के साथ रेसिप्रोकल क्रॉस देखेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस के बाद हम इसमें देखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्लास क्या होता है। कहने का मतलब आज का लेक्चर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको लास्ट तक बने रहना लेक्चर में। ध्यान देना, मोनोहाइब्रिड क्लास की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में एक संकर कहते हैं, जिसमें एक जोड़े लक्षण लेकर के मेंडल साहब संकर करवाते हैं ना, उसे एक संकर कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में संकर का मतलब बताया था, संकरण का मतलब बताया था ना, क्रॉस जिसको बोल रहे थे संकरण को, उसके बाद संकर को हाइब्रिड बोल रहे थे। दोनों टर्म का मतलब हमने डिटेल में समझाया है। आप लेक्चर को देखेंगे ना, अब लेक्चर को लंबा देखने की बजाय सोचते हैं लंबा लेक्चर बन गया है तो लेक्चर को क्यों पूरा देखें। तो लेक्चर को पूरा देखने से क्या होता है, क्लियरिटी आती है। ध्यान देना, थोड़ा लंबा बन जाता है, सोचते नहीं है लंबा ना बने, लेकिन लंबा बन जाता है। जेनेटिक्स है तो आपको देखना पड़ेगा, अगर जेनेटिक्स के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो देखना पड़ेगा लेक्चर। ध्यान देना, थोड़ा कंफर्ट लेना पड़े। देखो, बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्लास के ऊपर, तो मोनोहाइब्रिड क्लास में पता होना चाहिए, हमने बताया कि जिसमें वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक जोड़ी लक्षण लेकर संकट कराते हैं। जैसे एग्जांपल के स्वरूप लंबे का तना ना, तने का यानी तने की लंबाई को लेते हैं कि तना कितना लंबा है। पहले लंबा फिर बौना, लंबे के लिए कैपिटल टी, बौने के लिए स्मॉल टी, यही ले रहे थे, जिसको बोल रहे थे प्योर टाल। और इसको क्या बोल रहे थे, प्योर डार्क प्लांट, प्योर डार्क प्लांट, पी प्लांट ना, प्योर डार्क प्लांट। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसको हम प्योर टाल ना, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। समझ रहे हो, इसको हमने P1 पी पीढ़ी भी बोला था,
इसको इधर लिख सकते हैं आप पी जनरेशन, कहीं कहीं बुक में P1 जनरेशन भी लिखा रहता है, सिंपल है, चाहे पी चाहे P1 जनरेशन, यानी पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल मतलब उसके माता पिता, जनक की बात हो रही है, ध्यान देना। कैपिटल टी से आपको पता होना चाहिए गैमेट बनाते हैं सबसे पहले जैसे कैपिटल टी है, इसमें गैमेट बनाते हैं। अब गैमेट क्या बनता है, ध्यान देना, गैमेट किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है आपको पता होना चाहिए। गैमेट किस प्रक्रिया के द्वारा बनेगा, मियोसिस के द्वारा बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस, यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट, मियोसिस होगा। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि इसमें क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या आधी होगी। आधी होगी, क्यों आधी होगी, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है 2n से n में जाता है ना, मियोसिस में यही ना होता है, द्विगुणित से किस में जाएगा, अगुणित में जाएगा। जैसे हम लोगों में क्या होता है 46 गुणसूत्र होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, जब मियोसिस होता है तो क्या होता है 23 क्रोमोसोम, देन 23 क्रोमोसोम, 23 में जा रहा है, समझ रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर भी होगा, वही चीज यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या देखा जाएगा, मियोसिस। अब देखो मियोसिस जब होगा तो गैमेट कितना बनेगा, एक गैमेट बनेगा, यानी कि आधा 2n से n में आएगा ना, आधा होगा, यानी कैपिटल टी से कैपिटल टी एक गैमेट बनेगा, और इधर एक गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, यानी कि ये क्या है, दीज आर दी गैमेट। क्या है स्टूडेंट, ये सब गैमेट हुआ करते हैं, गैमेट, ये भी क्या है तुम्हारा, लिख देना ऐसे, गैमेट, गैमेट, ध्यान देना। इस तरीके से जब हम गैमेट बना लेंगे, अब गैमेट आपस में जब बन जाएंगे तो गैमेट का क्या होगा, आपस में गैमेट फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिले तो कौन सी प्रक्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में निषेचन में बोला। तो इधर से कैपिटल टी आया, इधर से स्मॉल टी आया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी बना, जिसके लिए हमने कौन सा टर्म यूज करा, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। स्टूडेंट हिंदी में इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, यानी कि प्रथम संतानी पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम संतानी पीढ़ी, ध्यान देना। इस तरीके से हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाया करता है। कहने का मतलब एक चीज और देखेंगे, जैसे कुछ लोग गैमेट कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला भी होता है, मतलब कि फार्मूले के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से गैमेट निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है, तो काफी लंबा चौड़ा आपको एलील दिया रहेगा, तो वहां पर आपको गैमेट निकालना पड़ेगा। जीनोटाइप काफी ज्यादा दिया रहेगा, कह देगा कि इसमें आप गैमेट निकालिए, तो गैमेट निकालने का फार्मूला जो होता है टू दी पावर n, टू दी पावर n, बार बार बताए थे, उस लेक्चर में भी बताए थे, टू दी पावर n, जहां n बराबर क्या था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस का मतलब स्टूडेंट विषम युग्मजी की संख्या को दिखाता है। जैसे एग्जांपल के स्वरूप बात करें, उदाहरण अगर ले इसमें, जैसे कैपिटल टी में आपको क्या निकालना है, कैपिटल टी में आपको निकालना है कितना गैमेट बनेगा, कितना युग्मक बनेगा। तो क्या करना है, इसी फार्मूले पे मान रखना है, यानी फार्मूला क्या है, टू दी पावर n, टू दी पावर n। अब n बराबर तुमको पता है n किसको दिखाता है, विषम युग्मजी की संख्या, यानी कि विषम युग्मजी को दिखाएगा। तो कैपिटल टी में देखो कितने विषम युग्मजी हैं, कितने विषम युग्मजी हैं, जीरो, जीरो विषम युग्मजी है ना, एक भी विषम युग्मजी नहीं दिखाई दे रहा है, तो n का मान जीरो हो जाएगा। तो n का मान जीरो, अगर टू दी पावर जीरो रखोगे तो किसा आएगा, टू दी पावर जीरो रखें कितना आएगा, किसी का पावर जीरो बराबर एक, यानी कि गैमेट कितना मिलेगा, एक गैमेट मिलेगा। तो सिंपल सा मैथ का रूल होता है ना कि किसी का पावर जीरो बराबर एक, तो आप उसको समझ सकते हैं ऐसे। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हमेशा 2n से n में ही जाता है, समझ रहे हो, यानी कि दो गैमेट जब समान होते हैं तो हमेशा, दो गैमेट जब समान होंगे तो आधा गैमेट ही मियोसिस के दौरान आएगा, समझ रहे हो। वही चीज हमने यहाँ पे बताया है पहले। और जैसे अगर आपको थोड़ा टफ एग्जांपल दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये दे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी में कितने युग्मक बनेंगे, तो निकालो फटाक से, टू दी पावर n। अब यहाँ पे n का मान देखो, n बराबर कितना, n बराबर एक दिखाई दे रहा है ना, एक विषम युग्मजी, एक हेट्रोजाइगस तो है, तो n का मान एक रखेंगे। तो ये फार्मूले पे मान रखो, टू दी पावर 1, यानी कि इसको 2 इंटू 1 बराबर 2, यानी कितना गैमेट निकल के आया, दो युग्मक बना, किसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी में, क्यों, क्योंकि इसमें हेट्रोजाइगस की संख्या, विषम युग्मजी की संख्या कितनी आई, एक आई। ऐसे हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, कितना भी टफ दे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज दैट तुमको ये दे दिया, ये दिया जाए, ये वाला कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से ध्यान देना। कितना भी बड़ा दे दिया जाए तुम कर सकते हो इस फार्मूले से, कितना भी लंबा दे। देखो अब इसमें तुमको निकालना है कितने युग्मक बनेंगे। अगर इसमें कहा जाए कितने युग्मक बनेंगे तो फार्मूले पे मान रखो। अब इसमें देखना है कि कितने विषम युग्मजी दिखाई दे रहे हैं, कितने हेटेरोजाइगस तुमको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हेटेरोजाइगस नहीं है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। कहने का मतलब इसमें भी हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है, एक है, समझ रहे हो, 1 है। तो निकालो फटाक से, फार्मूले पे मान रखो। n बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। n टू दी पावर 1 टू दी पावर n इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू आएगा। यानी कहने का मतलब आपका यहाँ पर भी युग्मक कितना निकल के आएगा, 2 युग्मक, 2 युग्मक। समझ रहे हो कैसे पता चला, हमने फार्मूले से निकाल सकते हैं। और कोई एग्जांपल, जैसे टफ वाला एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे सपोज दैट कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसमें कहा जाए कैपिटल I स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y में कहा गया कि कितने युग्मक बनेंगे, कितने युग्मक बनेंगे। तो फार्मूले पे मान रखो, यानी कि यहाँ पे n का मान देखो कितना है, यानी कि हेटेरोजाइगस की संख्या को देखो। सबसे पहले विषम युग्मजी की संख्या कितनी है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, समझ रहे हो। मतलब टोटल हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2, यानी कि n बराबर 2 टू दी पावर 2, 2 इंटू 2 बराबर 2, सॉरी स्टूडेंट 2 इंटू 2 बराबर 4, समझ रहे हो। 2 इंटू 2 बराबर 4, यानी कि 2 2 नहीं 4, कितने युग्मक बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। और 4 गैमेट इस तरीके से आपको बन जाया करेंगे। मतलब कितना भी टफ आपको दे दिया जाए, आप गैमेट निकाल सकते हैं फार्मूले के माध्यम से, ध्यान दें। तो इस टाइप से हम इस फार्मूले से गैमेट को निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि युग्मक कैसे निकाला जाता है फार्मूले के माध्यम से। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इस क्रॉस के ऊपर, आखिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या होता है, बात करते हैं। देखो अब देखो फर्टिलाइजेशन हुआ आपस में, इधर कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। F1 पीढ़ी हमने बोला फर्स्ट फिलियल ऑफ जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी, F1 जनरेशन। अब इसका क्या होता है, सेल्फिंग कराना होता है। क्या कराना होता है स्टूडेंट, सेल्फिंग। सेल्फिंग क्यों कहते हैं, क्या, स्वजनन। क्या कहते हैं, स्वजनन। हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको स्वजनन कहते हैं, सेल्फिंग, स्वजनन। अब सेल्फिंग कराने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, यानी कि दो F1 पीढ़ी के जनक लेंगे, समझ रहे हो। कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ऑफ स्प्रिंग जो मिली है उसको ले लेंगे। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या करेंगे, इस तरीके से एरो लगा करेंगे, आपको ज्यादा अच्छा एग्जामिनर को लगेगा देखने में। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सेम चीज जैसे वहां पे कराए थे, इसमें भी वही चीज। मतलब इसमें भी युग्मक बनेगा, गैमेट बनेगा। यानी कौन सी प्रक्रिया द्वारा, मियोसिस। यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन ना। अब यहाँ से गैमेट बन जाएगा। गैमेट क्या बनेगा, आपको पता है गैमेट क्या बनेगा, एक बार कैपिटल टी बन जाएगा, दूसरी बार क्या बन जाएगा, स्मॉल टी बनेगा। यानी 2 युग्मक बनेगा। कैसे बनेगा, टू दी पावर 1, 2 इंटू 1 बराबर 2 ना। फार्मूले पे मान रख के निकाल सकते हो, निकाला था हमने। देखो इस तरीके से इधर भी कैपिटल टी, इधर भी सेम वही चीज स्मॉल टी, यानी कि इस तरीके से युग्मक आपके बन जाया करेंगे, 2 युग्मक। तो समझ रहे हो। अब हमको क्या बनाना है, पुनेट स्क्वायर बनाना है। पुनेट स्क्वायर यानी कि जिसको चौखाना चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, ध्यान देना। पुनेट स्क्वायर, पुनेट की चौखाने की विधि, साइंटिस्ट एक है पुनेट, जिन्होंने अपने नाम से चौखाने की विधि के बारे में बताया, जिसको पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। ध्यान देना, अंग्रेजी में पुनेट स्क्वायर मेथड द्वारा चेकर बोर्ड जिसको कह देते हैं, चेकर बोर्ड, दोनों चीज एक ही है, ध्यान देना। चेकर बोर्ड बनाया कैसे जाता है, चेकर बोर्ड बनाने का तरीका ये होता है कि इधर का गैमेट, समझ रहे हो, वन ऑफ स्प्रिंग का गैमेट मल्टीप्लाई इनटू अनदर हाफ ऑफ स्प्रिंग गैमेट। मतलब कि इधर का गैमेट जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, मतलब जितना गैमेट लेफ्ट होगा, जितना गैमेट राइट होगा, उतना गैमेट लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो। मल्टीप्लाई इनटू वन पेरेंट इनटू अनदर पेरेंट, सिंपल। ये ऑफ स्प्रिंग है तो ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स लेस, सिंपल। मतलब कि इसमें जितना युग्मक बनेंगे, एक पेरेंट से इतने युग्मक बन रहे हैं, 2 युग्मक बन रहे हैं। और दूसरे पेरेंट सपोज दैट ये 2 युग्मक बन रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट पेरेंट रहा, ये सेकंड पेरेंट रहा, उदाहरण के तौर पर। सिंपल समझ में आ रहा है। अब इसमें जितने युग्मक बनेंगे, कितने युग्मक बन रहे हैं, 2 युग्मक बन रहे हैं, एक 2 युग्मक इंटू मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, सेकंड वाले पेरेंट के युग्मक के साथ, इंटू 2 बराबर निकल के आता है 4। यानी कि कहने का मतलब कि आपके चेकर बोर्ड में कितना खाना मिलेगा, कितना चेकर बोर्ड, कितना पुनेट स्क्वायर मिलेगा, यानी कि 4। कितना डब्बा बनेगा, सिंपल 4 डब्बा बनेगा।
और चार जो डब्बा बनाना है, डब्बा बनाने का नियम होता है, हमको एक तरफ मेल का रखना है, एक तरफ फीमेल का। ना कि तुमने समझ में आया चार डब्बा बनाना है, तुम ऐसे करके बना दिए 1 2 3 4, ऐसे करके बनाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देना। अगर ऐसे करके बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी, क्योंकि एक तरफ मेल का भी रखना है, एक तरफ फीमेल का रखना, दो मेल दो फीमेल, इस तरीके से हमको अरेंज करना होता है। ध्यान देना कैसे बनाना है, देखो कैसे बनाना है चेकर बोर्ड, देखो देखो कैसे बनाना है चेकर बोर्ड। तो इसको यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमको चेकर बोर्ड बनाना होता है, समझ रहे हो। यानी कि इधर सपोज दैट मेल का रख दिए, इधर फीमेल गैमेट रख दिए ना, सिंबल है मेल गैमेट का, फीमेल गैमेट का, सिंपल। अब गैमेट रख दो, मेल का एक बार कैपिटल टी रखो, फिर एक बार स्मॉल टी रख दो, और फीमेल का एक बार कैपिटल टी रख दो, दूसरी बार क्या रख दो, स्मॉल टी रख दो। अब चेकर बोर्ड को भरना है। चेकर बोर्ड भरना कैसे होता है, एक बार इधर से कैपिटल टी आएगा, पहले कैपिटल टी वाला लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रबल होता है, डोमिनेंट होता है, तो कैपिटल टी वाला पहले लिखा जाएगा, फिर इसके बाद नीचे से क्या आएगा, स्मॉल टी, ऊपर से स्मॉल टी, समझ रहे हो। फिर बगल से कैपिटल टी, फिर ऊपर से स्मॉल टी, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से नीचे से देखो, ऊपर से सॉरी ऊपर से देखो कैपिटल टी, बगल से फिर क्या आया, स्मॉल टी, इधर से स्मॉल टी, ऊपर से देखो स्मॉल टी। इस तरीके से आपके चेकर बोर्ड भर जाएंगे। जब चेकर बोर्ड भर जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसको कौन सी पीढ़ी बोल रहे हैं स्टूडेंट, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन यानी कि द्वितीयक पीढ़ी, द्वितीयक संतानी पीढ़ी, सेकंड फिलियल ऑफ जनरेशन, इसको ये बोलेंगे। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल रहा है, जरा इसको लिख लिया जाए। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो, और इसके बाद एक क्या है, जीनोटिपिक रेशियो, यानी सिंपल है दृश्य रूप का अनुपात और जीन रूप का अनुपात। देखो अब इसमें दृश्य रूप का अनुपात क्या दिखाई क्या दे रहा है, F2 पीढ़ी में देखो क्या दिखाई दिए। पहले तो F1 पीढ़ी में तुमने देखा सभी लंबे मिले, और लंबे कैसे मिल रहे हैं, हाइब्रिड लंबे मिल रहे हैं, ध्यान देना, शुद्ध लंबे नहीं मिल रहे हैं, हाइब्रिड लंबे। लेकिन F2 पीढ़ी में क्या मिल रहा है, F2 पीढ़ी में क्या देख रहे हैं, कितना लंबा मिल रहा है, इसमें 3 लंबे मिल रहे हैं। यानी कि एक लंबा यहाँ पे, ये तो शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबा, ये संकर लंबा, यानी हाइब्रिड लंबा, F1 पीढ़ी के समान दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। जबकि ये क्या मिल गया तुम्हारा, बौना पौधा, यानी कि अप्रबल लक्षण मिला डॉर्फ प्लांट का। तो इस तरीके से यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जो निकल के आया, लंबा कितना है, यानी टाल और डार्फ की बात हो रही है, टाल और डार्फ। लंबा पौधा कितना है, बौना पौधा कितना है, लंबा कितना है 1 2 3, यानी 3:1, क्या है आपका डार्फ है 3:1, यानी 3:1 के अनुपात में आपका दृश्य रूप का अनुपात निकल के आया। अब जीन रूप का अनुपात क्या निकल के आएगा, यानी जो कॉम्बिनेशन मिले हैं, एक तो कैपिटल डी दिखाई दे रहा है, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी दिखाई दे रहा है, एक तो स्मॉल टी दिखाई दे रहा है, और कोई इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, दिखाई दे रहा है, देखो नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यही आपका कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब कैपिटल टी कितना है, देखो चेकर बोर्ड में कितना है, कितना है, एक ही है ना डब्बा, एक ही डब्बा में है ना कैपिटल टी अनुपात है। कैपिटल स्मॉल टी कितना है, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी टोटल दो, दो अनुपात है। स्मॉल टी कितना है, देखो फटाक से बताओ कितना है, एक है। इस तरीके से 1:2:1, 1:2:1, यानी कि इस तरीके से आपका जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आ जाया करेगा। देखो तो कहने का मतलब इसको हम पूरे प्रोसेस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, यानी इससे निष्कर्ष क्या निकला, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, इससे मिंडल साहब को निष्कर्ष क्या निकला, ध्यान देना। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, कंक्लूजन ना, जिसको रिजल्ट भी बोल सकते हो, कंक्लूजन यानी इसका कंक्लूजन क्या है उसके बारे में बात। देखो मेंडल साहब की अगर बात करें मोनोहाइब्रिड क्लास से, हमको समझ रहे हो, दो नियम आपको यहाँ से बताया जा सकता है। एक तो यहाँ से यहाँ तक हम बताते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ध्यान देना स्टूडेंट, हम चेंज कर दें, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिद्ध हुआ, लॉ ऑफ
डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, यहाँ से यहाँ तक का प्रभाविता का नियम। क्यों प्रभाविता का नियम? क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है, क्योंकि सभी पौधे का तना कैसा दिखाई देता है? लंबा दिखाई देता है, समझ रहे हो? जिसको हम प्रभाविता का नियम, प्रभावी लक्षण बना है तो प्रभाविता का नियम बोल रहे हैं। लेकिन उसके जीन में ध्यान देना, उसके जीन में तभी भी क्या है? अप्रबल लक्षण वाला जीन है, लेकिन प्रभावी लक्षण किसका है? समझ रहे हो? लंबे का। लेकिन लंबे पौधे का लक्षण जो होता है बौने पौधे के लक्षण को दबा देता है। सिंपल यही चीज, समझ रहे हो? लंबा पौधा जो होता है बौने पौधे के जो लक्षण होते हैं उसको दबा देता है, लेकिन उसके अंदर जीन है बौनेपन वाला, यहाँ पे जीन दिखाई दे रहा है, वही चीज। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस मिलता है, प्रभाविता का नियम, उसको प्रबलता का नियम भी कोई बोलते हो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी सेग्रीगेट हो रहा है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको बोलते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? पृथक हो जा रहा है, समझ रहे हो? पृथक कहने का मतलब कि यहाँ पर तुमको बौना पौधा दिखाई दे रहा है, इसमें तो नहीं दिखाई दिया, इसमें तो सभी तो प्रबल मिले, यानी कि सभी जो फिनोटिपिक सभी का क्या दिखाई दिया? सभी का तना कैसा दिखाई दिया? लंबा ना दिखाई दिया, सभी का तना लंबा, सभी पौधे लंबे मिले F1 पीढ़ी में। लेकिन F2 पीढ़ी में क्या मिल रहा है? F2 पीढ़ी में ध्यान देना, लंबा भी मिल रहा है, साथ ही साथ बौने भी पौधे मिल रहे हैं, समझ रहे हो? यानी कि सपोज दैट 1000 पौधे आपके F2 पीढ़ी में बन रहे हैं, तो 1000 पौधे में लगभग 8 या 900 के आसपास, 900 के आसपास पौधे क्या होंगे? लंबे होंगे, और उसमें से 100 पौधे क्या हो जाएंगे? बौने हो जाएंगे। यानी बौने पौधे की मात्रा यहाँ पर पाई जा रही है, किसमें? लाभ सेग्रीगेशन में। सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का, यानी पृथक हो गया, दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा? बौने पौधे का जीन, इस तरीके से बौना पौधा दिखाई देने लगता है F2 पीढ़ी में। तो कहने का मतलब मेंडल के नियम से कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेंडल से नियम से मोनोहाइब्रिड से दो टाइप का कंक्लूजन है, इससे हम दो नियम बता सकते हैं एज पर एनसीईआरटी बुक्स। ध्यान देना स्टूडेंट, एज पर एनसीईआरटी बुक, यहाँ पे ध्यान देंगे, एनसीईआरटी बुक में आपको दो नियम मतलब बता सकते हैं चीजें। लेकिन बात करें हायर जेनेटिक्स की, अगर हम बात करें जो हायर जेनेटिक्स की बुक होती है तो कहा जाता है मेंडल साहब ने, ध्यान देना, अपने मोनोहाइब्रिड क्लास से एक ही नियम दिया है, मतलब दो ही नियम इन्होंने बताया है। एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दूसरा क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट है, यानी कि जिसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्रता विवहन का नियम। मतलब कि दो ही नियम मेंडल साहब ने दिया है अगर देखा जाए तो। मतलब हायर जेनेटिक्स की बुक में आपको ये मतलब कि दिमाग में लेके चलना है, अगर मंडल ने कितना नियम? दो ही नियम दिया है, लेकिन हम 3 नियम पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में 3 नियम मेंशन किया, 3 नियम पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज तो आप जानेंगे मंडल साहब ने केवल यही नियम दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया है। इसके ध्यान देना, एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, पृथक्करण के नियम के एक भी अपवाद नहीं, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे सेग्रीगेशन, बहुत सारे अपवाद, एक्सेप्शन मिल जाएंगे। ध्यान देना, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेंडल साहब के नियम का कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्लास से। मोनोहाइब्रिड क्लास से क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष आपने देखा? तो हमने क्या बताया कि मेंडल साहब, एक ही नियम मेंडल साहब ने बताया है अगर एज पर हायर जेनेटिक्स की बुक में देखे, लेकिन एनसीईआरटी में दो नियम, तो दो नियम आप सिंपल सा इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आप दिमाग में कोई मतलब कि उन्होंने अगर सही से आपको देखना है तो इन्होंने दो ही नियम दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान देना, बात करते हैं आगे की कहानी के बारे में। ध्यान देना, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा लेक्चर। ध्यान देना, सिंपल। तो इस तरीके से हम चीजें बता सकते हैं, मतलब दोनों नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन दिया एक्चुअल एक नियम इससे। ध्यान देना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्लास कराते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह अगर पूछा जाए, यानी प्रबलता का नियम, पृथक्करण का नियम, तो इस तरीके से आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। ध्यान देना, डायग्रामेटिक थ्रू, रेखा चित्र के माध्यम से। तो ये जो डायग्राम के थ्रू हम रेखा चित्र के माध्यम से बनाते हैं, तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में बनाने हैं। तो ध्यान देना, इस तरीके से आपको बनाना है वहाँ। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी अगला हेडिंग बैक क्रॉस के बारे में। ध्यान देना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैक क्रॉस, आखिर ये वाला क्या है? बैक क्रॉस क्या है, इसको समझ लेते हैं। बैक
बैक क्रॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं विपरीत संकरण, ध्यान देना। हाँ, विपरीत संकरण, हिंदी में इसको विपरीत संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि यफोन पीढ़ी के जो प्लांट होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ करवाना होता है, उनका संकरण जो होता है किसके साथ करवाना होता है, क्रॉस किसके साथ करवाना होता है, पेरेंट के साथ। पेरेंट के साथ, समझ रहे हो, पेरेंट के साथ। पेरेंट दोनों भी हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाएं या रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाएं, समझ रहे हो। जैसे एफ1 पेरेंट में हमारा क्या मिला था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी ना मिला था भैया, यही तो मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी ना। इस तरीके से यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी बना था ना एफ1 पीढ़ी में, यही बना था। तो एफ1 पीढ़ी का हाइब्रिडाइजेशन चाहे इसके साथ करवाएं चाहे इसके साथ करवाएं, चाहे डोमिनेंट के साथ शुद्ध लंबे के साथ, चाहे शुद्ध बौने के साथ करवाएं, वही क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। उसी क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैक क्रॉस कहा करते हैं। उसी क्या कहा करते हैं, बैक क्रॉस कहा करते हैं। कहने का मतलब एफ1 पेरेंट कैपिटल स्मॉल टी का क्रॉस एक बार चाहे किसके साथ करवा दें, कैपिटल टी के साथ करवा दें, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ करवा दें, स्मॉल टी के साथ, समझ रहे हो, शुद्ध बौने के साथ या शुद्ध लंबे के साथ। तो उसी क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहा करते हैं, विपरीत संकरण कहा करते हैं, ध्यान देना, विपरीत क्रॉस, बैक क्रॉस। इस तरीके से आप बता सकते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। आई होप समझ में आया होगा बैक क्रॉस क्या होता है। आप करा के भी दे सकते हैं बैक क्रॉस सिंपल, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ कराना है, कैपिटल टी के साथ कराना है, कराओ फटाक से कराओ। हमने बता दिया है ना पूरा डिटेल में, क्रॉस करो। आपने रफ पेन लेके बैठना है, ध्यान देना। अब तो हमने बता दिया है ना मेथड क्या करना है, तो करो फटाक से। देखो यहाँ पे गैमेट बनाना है, गैमेट मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस। एक दो स्टूडेंट लास्ट तक बने रहते हैं भाई, बाकी हम तो नहीं लगता बने रहते होंगे। तो आप जो बने हैं वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा रफ पेन लेके बैठ जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। जेनेटिक्स है, क्योंकि जेनेटिक्स में दिमाग नहीं काम करता, रफ पेन हाथ चलाना पड़ता है, समझ रहे हो, हाथ चलाएंगे तभी सब चीज समझ में आएगा एकदम अच्छे से। देखो मियोसिस है, यहाँ से दो गैमेट कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी, और यहाँ से एक बार कैपिटल टी गैमेट बना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तारीफी क्या है, तारीफी ये होती है कि चेकर बोर्ड कैसे बनाना है। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कितना खाना बनेगा चेकर बोर्ड में, बताओ कितना खाना बनेगा चेकर बोर्ड में, कितना डब्बा बनेगा, नहीं समझ पा रहे हो ना, कितना डब्बा बनेगा चेकर बोर्ड में। देखो कैसे बनाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहे होगे तो एक पेरेंट का ये एक पेरेंट का ये, यानी कि यहाँ से दो गैमेट यहाँ से एक गैमेट बराबर, तुम कह रहे हो 2 × 1 = 2। तुम्हारे दिमाग में आया कि 2 × 1 = 2, यानी कि 2 डब्बा बनेगा। बनाओ 2 डब्बा, कैसे बनाओ 2 डब्बा। देखो ध्यान से देखो, तभी कह रहे हैं रफ पेन लेके बैठ जाओ ना, तुम लोग बात नहीं मानते। देखो ये क्या बना, गैमेट बना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हमको पता चल रहा है, तुम रफ पेन लेके नहीं बैठे हो, पता चल जाता है, ध्यान देना स्टूडेंट, फील करते हैं ना, तो देखो आपसे कनेक्ट करते हैं तभी जाकर। देखो अब इस तरीके से यहाँ पे डब्बा बना देंगे, डब्बा कितना खाना बनेगा, डब्बे में 2 खाना बनेगा। इस तरीके से डब्बे में 2 खाना बना देना है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस तरीके से डब्बे का 2 खाना बना देना है। अब एक तरफ मेल का एक तरफ फीमेल का रखो, एक तरफ कैपिटल टी रख दो सिंपल, और एक तरफ कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी रखो, सिंपल बनाओ। यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी। बना कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो अब दिखाई दिया, हमने कैपिटल टी को इधर लिखा, सपोज दैट ये मेल का ये फीमेल का, एक बार क्या ले रहे हैं कैपिटल टी, दूसरी बार स्मॉल टी, लिखे है कि नहीं, इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ से एक बार कैपिटल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी। बना कि नहीं, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट। देखो अब इस तरीके से बन गया। अब आपको अगर मान लो रेशियो भी बताना है, अनुपात जीनोटाइप और फिनोटाइप का, तो जीनोटाइप का अनुपात बताओ। कैपिटल टी कितना है, 1 है, 1 अनुपात है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 1 1:1। देन बात करें फिनोटाइप का अनुपात, एक लंबा है
यानी टाल कितना है, एक है, और मतलब दोनों टाल है, ध्यान देना दोनों टाल है, सॉरी स्टूडेंट दोनों टाल है, मतलब एक शुद्ध लंबा है और एक क्या है, संकर लंबा है, तो दो, सिंपल। यानी जिन रूप का अनुपात क्या निकल के आया, ध्यान देना 1:1, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लो कितना सीआर बोल रहा है, तभी तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तुम लोग तभी भी शेयर वगैरह नहीं करते भाई, शेयर वगैरह कर दिए करो, थोड़ा बहुत समझ रहे हो, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। देखो समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। तो ऐसे ये वाला आपको करना है अपने मन से, ये वाला आपको अपने मन से करके दिखाना है, करके दिखाओ फटाक से, अपने मन से करो, करो पता चल जाएगा। अभी करो अपने रफ में, अभी करो, तुरंत करो, रेशियो भी बताओ, अगर कर ली तो कमेंट करके भी बता दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। करो फटाक से, कमेंट करने में शर्म आ रही है तो कमेंट मत करो, लेकिन करो फटाक से, करो करो फटाक से। देखो बैक क्रास समझ में आया। अब बात करते हैं अगले क्रास के ऊपर, यानी बैक क्रास के बाद हम बात करते हैं टेस्ट क्रास के ऊपर। इंपॉर्टेंट था बैक क्रास, अगला है टेस्ट क्रास। टेस्ट क्रास को हिंदी में क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं स्टूडेंट, परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रास। देखो अब टेस्ट क्रास क्या होता है, सिंपल, इसमें हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, ध्यान देना, F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ करवाते हैं, अप्रबल वाले के साथ, यानी कि अप्रबल का मतलब अप्रबल लक्षण के साथ कराएंगे, हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ। F1 पेरेंट क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेसिव पेरेंट के साथ संकरण कराते हैं, यानी कि हमेशा F1 पीढ़ी का हाइब्रिडाइजेशन रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे, अप्रबल वाले के साथ। F1 में आपको समझ में आता है क्या मिला था, कैपिटल डी स्मॉल टी मिला था, कैपिटल डी स्मॉल टी मिला था कि नहीं, ये हम कर चुके हैं, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना। कैपिटल डी स्मॉल टी मिला था ना, कैपिटल डी स्मॉल टी से एक बार कैपिटल डी एक बार स्मॉल टी आया था कि नहीं, कैपिटल डी स्मॉल टी F1 पीढ़ी में। तो वही F1 पीढ़ी कैपिटल स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ करवाना है, किसके साथ करवाना है, रिसेसिव वाले के साथ, यानी अप्रबल वाले के साथ, बौने के साथ, स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस कहा करते हैं, यानी टेस्ट क्रॉस मतलब परीक्षण संकरण। कहने का मतलब इसमें हमेशा F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, रिसेसिव वाले के साथ। ध्यान देना, बनाओ फटाक से, करके दिखाओ फटाक से। देखो कितना गैमेट बनेगा, कितना गैमेट बनेगा, बनाओ फटाक से। यानी मियोसिस होगा ना, यहाँ पर मियोसिस पूरा प्रोसेस लिखा करो, ध्यान देना। यानी यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस, यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस से गैमेट आधा होगा, यहाँ से दो गैमेट ना, एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी, और यहाँ से एक ही गैमेट बनेगा, यानी कि स्मॉल टी गैमेट बन जाएगा। ध्यान देना, हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं, गैमेट बना कि नहीं, गैमेट किस तरीके से बन जाएगा। चेकर बोर्ड बनाओ, कितना चेकर बोर्ड में खाना, 2 × 1 बराबर 2, यानी दो खाना, दो डब्बा बनाएंगे ना, दो डब्बा इस तरीके से आपको बना देना है। इधर स्मॉल टी लिखना है, यानी कि ये सपोज दैट मेल का, इधर फीमेल का, इधर ये वाला, इधर कैपिटल टी रख लेंगे, इधर स्मॉल टी रख लेंगे, और डब्बा भर देंगे, डब्बा कैपिटल टी स्मॉल टी, डब्बा भर जाएगा। जब डब्बा भर जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें हम जीनोटाइप फिनोटाइप का अनुपात लिख देंगे। जीनोटाइप का अनुपात क्या निकल के आया, ध्यान देना, कैपिटल टी 1:1, क्या निकल के आया तुम्हारा, जीनोटाइप का अनुपात। फिनोटाइप का अनुपात क्या निकल के आ रहा है, यानी फिनोटाइप का अनुपात ये क्या है, टाल है, लंबा है, और ये क्या है, डार्क है, यानी बौना है। कहने का मतलब एक लंबा एक बौना, 1:1 के अनुपात में आपका क्या निकल के आया, फिनोटाइप का अनुपात निकल के आया करता है, दृश्य रूप का अनुपात निकल के आया करता है। हाँ या ना, पक्का बढ़ जाए, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्लास के बारे में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, देखो इस तरीके से हम टेस्ट क्लास के बारे में सिंपल बता सकते हैं। मतलब जीनोटाइप फिनोटाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों का रेशियो टेस्ट क्लास में क्या मिलता है, 1:1 के अनुपात में, यानी 50% क्या मिल रहा है, लंबा, 50% बौना पौधा मिल रहा है। ध्यान देना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से आप बता सकते हैं ना टेस्ट क्लास के बारे में। ये जानकारी टेस्ट क्लास के बारे में। और एक चीज जानकारी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस, ध्यान देना, ऑल बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस, बट ऑल
टेस्ट बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अभी हम बताएंगे इसका मतलब क्या है। यानी कि कहने का मतलब सभी विपरीत संकरण, सभी विपरीत संकरण, सभी विपरीत संकरण परीक्षण संकरण हो सकते हैं। सभी विपरीत संकरण परीक्षण संकरण हो सकते हैं, जबकि लेकिन लेकिन सभी विपरीत संकरण, सभी विपरीत संकरण को परीक्षण संकरण नहीं कर सकते। समझ रहे हो? यानी कि सभी बैक क्रॉस को हम क्या बोल सकते हैं? टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं। सभी बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कहें बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। समझ रहे हो? लेकिन सभी जो बैक क्रॉस होता है उसको हम टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते। समझ रहे हो? इसको जरा समझो क्या चीज कर रहा है। यानी सभी सभी विपरीत संकरण वो परीक्षण संकरण है, बट सभी विपरीत संकरण वही चीज वही बार में लिखा है ना। तो सारे स्टूडेंट इसको यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गई, देखो गड़बड़ी हो गई। सभी विपरीत संकरण को हम क्या बोल रहे हैं? परीक्षण संकरण बोल रहे हैं। मतलब कि जो बैक क्रॉस होता है, एकदम बढ़िया बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। जो बैक क्रॉस है उसको हम टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं। बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस आ सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस में बैक क्रॉस नहीं आ सकता। अब समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? जो बैक क्रॉस होता है उसको हम टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं, जबकि टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ या ना? पक्का? बढ़ जाए? बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का भी हम समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं, ध्यान देना। क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या समझते हैं? देखो, जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप, उदाहरण के स्वरूप, टेस्ट क्रॉस से जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के बारे में पता चल सकता है। जो टेस्ट क्रॉस होता है, जो परीक्षण संकरण होता है, इससे हमको बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में पता चल जाता है। दिया गया पौधा जो हमको दिया गया क्रॉस कराने के लिए, वो शुद्ध लंबा है, शुद्ध बना है, विषम युग्मजी है, क्या है पता चल जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया बैठे रहना। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे तुम रास्ते में जा रहे थे, सपोज दैट कोई व्यक्ति मिले, व्यक्ति क्या, मंडल साहब को ही ले लेते हैं। मंडल साहब ही मिले तुमको। मंडल साहब ने क्या किया? अब तो मंडल साहब मिलेंगे नहीं भाई, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, समझो जरा। अब मंडल साहब मिले आपको, मंडल साहब ने आपको एक पौधा दिया, कोई एक पौधा दिया, बोले कि लो पौधा पकड़ो और बताओ कि ये कौन सा पौधा है। मतलब ऐसे तुमको पौधा दिए और तुमको पौधा देने के बाद पूछे कि ये पौधा कौन सा है, समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है। समझ रहे हो? शुद्ध लंबाई वाला पौधा है कि विषम युग्मजी पौधा है। मतलब पौधा का कौन सा, इसमें जीनोटाइप क्या मिलेगा। समझ रहे हो? कैसे पता करोगे तुम? तुमने तो मेंडल का नियम पढ़ा है, टेस्ट क्लास के बारे में जानते हो। तुरंत अपने घर पे पौधा लाओगे, कहोगे अच्छा अच्छा तो हाँ दीजिए दीजिए हम बता देंगे। तुम लेके आओगे पौधा, और पौधा लेके आओगे तो क्या करोगे? जो भी पौधा, लंबा पौधा तुमको दिए रहेंगे तो उसको क्या करोगे? हमेशा बौने पौधे के साथ, यानी कि अप्रबल लक्षण वाले के साथ क्या कराओगे? उसको क्रॉस करवाओगे, उसका संकरण करवाओगे। अब सपोज दैट F1 पीढ़ी में तुमको क्या मिला? F1 पीढ़ी में सभी पौधा लंबा मिल गया। तुमको पता चल जाएगा कि F1 पीढ़ी में अगर सभी पौधा लंबा मिल गया तो मेंडल ने जो हमको पौधा दिया है वो शुद्ध लंबा पौधा दिया है। अगर यहाँ पे लंबा ना मिल करके कुछ हट के मिल गया, यानी कि F1 पीढ़ी में सपोज दैट तुमको मिला क्या? F1 पीढ़ी में यानी 50 पौधे लंबे मिल गए, समझ लो 100 पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, 50 पौधे लंबे और 50 पौधे बौने, मतलब 50% का रेशियो मिला। तो वहां पर तुमको पता चलेगा क्या? वहां पर पता चल जाएगा कि दिए गए मेंडल ने जो पौधा दिया है वो कैसा है? विषम युग्मजी है। कैसा है? विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो इधर देखो, इधर देखो स्टूडेंट, हमें पता चल रहा है अभी कुछ बच्चों को अच्छे से नहीं समझ में आया। देखो यहाँ से टेस्ट क्लास से हम समझ सकते हैं। देखो हम क्या पता कर रहे हैं कि मेंडल साहब ने एक पौधा दिया है, एक पौधा दिया है। सपोज दैट हमको हमेशा उस पौधे को इस साथ क्रॉस कराना है, मतलब रिसेसिव वाले के साथ। समझ रहे हो? रिसेसिव वाले के साथ हाइब्रिडाइज करवाना है, संकरण करवाना है।
सपोज दैट मेंडल साहब ने अगर कैपिटल टी हमको दिया होता, इमेजिन करते हैं जब कैपिटल टी होता तब इसके साथ संकट जब करवाते तो क्या मिलता, एक बार कैपिटल टी मिल जाता, एक बार स्मॉल टी मिल जाता, समझ रहे हो। यानी कि F1 पीढ़ी में जो मिलता, F1 पीढ़ी में जो आपको मिलता वो सभी पौधे का तना कैसे मिलता, लंबा मिलता, ऑल हैव टाल स्टेम, यानी सभी पौधे का तना लंबा मिला। लेकिन अगर मेंडल साहब आपने ये दिया होता, अगर मेंडल साहब ने आपको ये पौधा दिया होता, विषम युग्मजी दिया होता, तब क्या मिलता, तब भी आप पता पा जाते, तब भी आपको पता चल जाता। तो उस कंडीशन में क्या मिलता, उस कंडीशन में आपको क्या मिलता, उस कंडीशन में आपको मतलब बौना भी पौधा मिल जाता, समझ रहे हो। उस कंडीशन में आपको इस तरीके से मिल जाता है, समझ रहे हो। यानी कि 50% का रेशियो मिल रहा है, 50% कैसा है, टाल है, 50% कैसे है, डार्फ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी 50% पौधे लंबे मिल रहे हैं और 50% पौधे कैसे मिल रहे हैं, बौने मिल रहे हैं। यानी कि 1:1 का रेशियो मिल रहा है, हाँ या ना, पक्का बढ़ जाए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं ना। कहने का मतलब कि क्रॉस ये है, एक पैटर्न ये है, दो पैटर्न यहाँ से बन रहा है, सिंपल। यानी कि अगर आपको होमोजाइगस वाला दिए होते तो इस तरीके से आपको पता पा जाते कि F1 पीढ़ी में सभी के सभी लंबे मिल रहे हैं। जबकि अगर मतलब कि अगर हेट्रोजाइगस का दिए होते हैं, ये तो हेट्रोजाइगस है ना, ये हेट्रोजाइगस है, जबकि ये होमोजाइगस है, शुद्ध लंबा है, संकर लंबा है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो आपको जैसे F1 पीढ़ी आती तो आपको मिलता आधे पौधे लंबे मिल रहे हैं, आधे बौने मिल रहे हैं, हाँ या ना। बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं किसके बारे में, इस तरीके से स्टूडेंट हम जान सकते हैं टेस्ट क्लास के बारे में, ये टेस्ट क्लास की अहमियत क्या है। इसी से हम ये जानकारी भी ले लिए कि टेस्ट क्लास को क्यों हम, समझ रहे हो, टेस्ट क्लास को क्यों हम बाई क्लास नहीं बोल सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। यानी टेस्ट क्लास से हमको ये पता चल जाता है बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के बारे में कि दिया गया पौधा क्या है, शुद्ध लंबा था कि संकर लंबा था, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे किसके बारे में पढ़ते हैं। आगे हम बात कर ले एक इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल क्लास के बारे में। रेसिप्रोकल क्लास समझने से पहले एक चीज और रेसिम बात कर ले, मोनो हाइब्रिड, मोनो, ध्यान देना स्टूडेंट, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास का मतलब क्या, एक संकर का परीक्षण संकट बताना है, मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्लास बताना है, हाँ या ना। देखो अब इसका टेस्ट क्लास बताने के लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास क्या होता है। यानी कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, शुद्ध किसके साथ कराएंगे, F1 पीढ़ी के साथ, स्मॉल टी के साथ कराना है। यानी कि हमेशा तुमको दिमाग में आना चाहिए कि रिसेसिव के साथ, यानी कि F1 पेरेंट के साथ। और स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दो, मतलब कि यहाँ पे मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास का मतलब कि F1 पेरेंट का क्लास किसके साथ करवाना है, रिसेसिव वाले के साथ ना करवाना है, तो वही चीज लिखना है। तो यहाँ से F1 पीढ़ी में क्या मिला था, कैपिटल स्मॉल टी मिला था, कैपिटल स्मॉल टी मिला था, रिसेसिव वाले के साथ क्या, क्या रिसेसिव वाले के साथ मिलेगा, स्मॉल टी मिल जाएगा रिसेसिव वाले के साथ। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन करा देना है, मियोसिस, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस, गैमेट बनेगा, फटाक से बनाओ, मियोसिस ना। अब यहाँ से एक गैमेट, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, चेकर बोर्ड, यही तो गड़बड़ी है। चेकर बोर्ड में हमेशा खाना कितना बनेगा इसमें, समझ रहे हो, दो खाना बनेगा, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, समझ रहे हो। यानी एक अनुपात एक जीनोटाइप और फिनोटाइप का भी, वन क्या मिल रहा है, टाल मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, डार्क मिल रहा है। अब आप लोग कह रहे हैं बार बार क्यों वही बता रहे हैं सर, बार बार क्यों वही बता रहे हैं भाई, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास वही चीज जो बताए वही चीज ये भी है, सिंपल, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, हाँ या ना, पक्का बढ़ जाए वही चीज है। देखो बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट
पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्रॉस, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्रॉस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब स्टूडेंट, रेसिप्रोकल का क्रॉस का मतलब, रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अन्योन्यता संकरण। ध्यान देना, रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ध्यान देना, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है जरा हम इसके बारे में समझ लें। स्टूडेंट वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है, तो आप लोग, क्यों वीडियो लंबी बन जाती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, समझाना होता है, तो लंबा बन जाता है। जेनेटिक्स में हो सकता है लंबा। ध्यान देना, रेसिप्रोकल क्रॉस, अन्योन्यता संकरण क्या होता है जरा इसके बारे में समझते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, सपोज दैट ए क्रॉस, एक ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, एकदम सिंपल समझाते हैं। एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। इसका एक बार हम किस मेल पार्ट यूज कर लें और इसका एक बार हम फीमेल पार्ट यूज कर लें। ये पहला फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड ये हो सकता है इसका हम फीमेल पार्ट यूज कर लें और बी वाले क्या यूज कर लें, मेल पार्ट यूज कर लें। समझ रहे हो? एक बार इससे क्रॉस करवा दें, एक बार इससे क्रॉस करवा दें। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ, आया कि नहीं? नहीं आया, नहीं आया, देखो देखो नहीं आया, इधर देखो, इधर देखो, अपनी भाषा समझते हैं। देखो मेंडल साहब ने जब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, एक लंबा पौधा लिया था, फिगर के थ्रू समझते हैं। एक लंबा पौधा लिया था, जैसे यहाँ पे लंबा पौधा है, ये क्या है, लंबा पौधा है एग्जाम्पल के थ्रू। और एक बौना पौधा लिया था कि नहीं? एक लंबा पौधा लिया था, एक कौन सा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था। इतना तो पता है, हाँ पता है। देखो एक लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था। जो लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, उसमें करते क्या थे मेंडल साहब, सारे फूलों को तो खोलते थे, यानी कि ये फूलों को क्या कर रहे थे, इस तरीके से ओपन कर रहे थे, आसानी से सब बढ़िया से पेटल, ताकि टूटने न पाए, पेटल को हटा दे रहे थे। अब पेटल को हटाने के बाद ऐसे दिखाई दे रहा था, यानी कि ये स्त्री केसर वाला भाग, इधर ये नर वाला भाग। ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं बन रही है, ड्राइंग के ऊपर मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझना बस। और मान लो बौने पौधे का फ्लावर, बौने पौधे का कुछ इस तरीके से, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, और बगल बगल इस तरीके से क्या है, ये मेल पार्ट। हाँ या ना? कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं, एक सिंपल सा फिगर पर। देखो अब होता क्या है, देखो होता क्या चीज है, मेंडल साहब क्या कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए, हमने बताया भी था कि बौने पौधे के परागकण को, समझ रहे हो, काट के हटा देते हैं। जब बौने पौधे के परागकण को कट करके हटाया जाता है, उसे इमेस्कुलेशन कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टर्म है, इमेस्कुलेट कर दे रहे हैं, इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इमेस्कुलेशन का मतलब कि बोलेंगे इनको कटिंग, कट करके हटा देना। क्यों कट करके हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका परागकण, खुद का परागकण इसके ऊपर ना जाने पाए, स्वपरागण ना होने पाए, समझ रहे हो, वही इसी वजह से। उसके बाद कर क्या रहे थे, जैसे हटा दी, हटाने के बाद लंबे पौधे का पोलन ग्रेन, यानी कि ये जो परागकण है, उठा करके बौने पौधे के स्त्री केसर के यानी कि स्टिग्मा पर स्थानांतरित कर दे रहे थे, सिंपल, जिससे इनको बीज मिले, और उन्होंने बीज को अपने बगीचे में बोया, सभी पौधे कैसे मिले, लंबे मिले। ये तो एक कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन मेंडल साहब क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन कहने का बात मतलब कि पहली कंडीशन में क्या है, लंबे पौधे का मेल पार्ट यूज कर रहे हैं, एंथर तो यूज कर रहे हैं, और इसमें फीमेल पार्ट यूज कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन रही, दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकता है, मेंडल साहब ने और दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया, इसका उन्होंने क्या किया, मेल पार्ट यूज कर लिया, इसका क्या यूज कर लिया, मेल पार्ट यूज कर लिया, यानी कि बौने पौधे का मेल पार्ट यूज कर लिया, और लंबे पौधे का क्या यूज कर लिया, फीमेल पार्ट, यानी कि इसके ऊपर स्थानांतरित करा दूसरे कंडीशन में। जिससे ध्यान देना, इससे भी जो बीज मिले, ये फोन पीढ़ी में सभी पौधे कैसा मिला था ना, लंबा मिला। कैसा मिला, लंबा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। हाँ या ना? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? तो वही चीज हमने यहाँ पर ए बी प्लांट के केस में बताया है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, समझ रहे हो? कहने का मतलब कि उसी पौधे का एक बार हमने मेल पार्ट यूज किया, फिर उसी के बाद फीमेल पार्ट यूज कर लिया क्रॉस कराते समय। हाँ या ना? पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट?
अब क्या बन गया है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है। तो आपको अगर जेनेटिक्स में कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, कोई भी चीज़ लेक्चर में ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है स्टूडेंट, आप कमेंट करिए कीजिए, ध्यान देना। तो स्टूडेंट कुछ होते हैं तो वीडियो देखते भी हैं लास्ट तक, कुछ भाई होते हैं कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ होते हैं कमेंट ही नहीं करते, तो थोड़ा समझ रहे हो, कमेंट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लग जाता है कि वीडियो कैसे बना है, कैसे थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, सीख मिलती है। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ रहे हो क्या करना है, तो बताना नहीं भाई। जो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है ना। देन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स।